बिहार में एक पति पत्नी के मन में बहुत ही ज़्यादा कुंभ के मेले को देखने का विचार आता है। वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम भी कुंभ का मेला देख कर आएँ। दोस्तों, वो दोनों पति पत्नी, जिसमें पति का नाम शाहरुख होता है, पत्नी का नाम रुखसार होता है, दोनों बिहार से चलकर कुंभ के मेले को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पर वो एक दिन रुकते हैं, अगले दिन जैसे ही वो कुंभ नगरी में घूम रहे होते हैं, तभी वहां सामने उनके 4 साधु आते हैं और जो लग रहे थे कि बिल्कुल वाकई में ही ये साधु हैं। दोस्तों, फिर उनसे इस तरह की बातचीत करते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है बच्चा, हम सब कुछ तुम्हें बता देंगे, तुम्हारा आगे जीवन कैसा चलेगा, और तुम्हें अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ है। दोस्तों, हकीकत में ही उन दोनों को कोई बच्चा नहीं था। वो इसी मन्नत को लेकर आए थे कि कुंभ में शायद हमें वहाँ पर किसी अच्छे साधु के दर्शन हो और फिर हमें बच्चा हो जाए। दोस्तों, आज उनकी जो मन की कुछ इच्छा होती है वो इस तरह से उन्हें पूरी होती हुई दिखाई देती है। और फिर यहाँ पर वो साधु उन्हें एक जगह बैठा लेते हैं और बिठाकर फिर उनके साथ कुछ बातचीतें करते हैं। और बातचीत थोड़ी देर होती है, थोड़ी देर के बाद ही उनके पास जो भी कुछ पैसा होता है, धन दौलत होती है, उसे वहां से लेकर वो फरार हो जाते हैं। दोस्तों, अब ये पति पत्नी वहां पर बैठकर रोने लगते हैं और रोते हुए कहने लगते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हम जो सोच कर आए थे कि कुंभ के मेले में बहुत अच्छे अच्छे साधु होते हैं, बहुत अच्छे श्रद्धालु होते हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो हमारे जो पैसे हैं उन्हें भी लूट कर ले गए। दोस्तों, वो इसी तरह से विलाप करने लगते, तभी वहां पर एक बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ साधु आते हैं। दोस्तों, जब उनसे उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद जो उनके जीवन में बदलाव होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी यही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ था, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव में एक पति पत्नी, पति का नाम शाहरुख होता है, पत्नी का नाम रुखसार होता है, जिनकी 5 साल पहले शादी हो जाती है। लेकिन ये तमाम तरह की कोशिशें कर लेते हैं, तमाम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, कहीं भी इनको कोई भी ऐसा उपचार नहीं मिलता कि इनको बच्चा हो जाए। हर तरह से इन्हें निराशा ही मिलती है। अब इनका मन करने लगता है कि क्यों ना कुंभ के मेले में जाया जाए। इन्होंने सुना था कि कुंभ के मेले में ऐसे ऐसे साधु आते हैं, उनका दर्शन भी अगर हो जाए तो दर्शन मात्र से ही आपके पाप धुल जाएंगे और आपको संतान पैदा हो जाएगी। ये लोगों से इस तरह के विचार सुना करते हैं। फिर ये दोनों के दोनों ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं और सीधे कुंभ में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही कुंभ में ये प्रवेश करते हैं तो वहाँ की जो भव्य जो वहाँ पर सजावट होती है, उसे देखकर ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर 4 जो साधु के भेष में होते हैं, साधु तो वो नहीं होते लेकिन वो लुटेरे होते हैं, इनको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। इनकी बातों से ही वो अंदाज लगा लेते हैं कि ये किस तरह से परेशान है। दोस्तों, उसके बाद इनसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बच्चा ज़रूर होगा और तुम इस तरह से परेशान हो, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। ये लोग इतने भोले होते हैं, दोनों को दोनों समझ जाते हैं कि शायद ये वाकई में ही सही कह रहे हैं। धीरे धीरे करके इनके साथ में कुछ ऐसा करते हैं कि जो भी इनके पास जमा पूंजी होती है उस सब को इनसे लूट लिया जाता है, इनसे छीन लिया जाता है और वहाँ से वो चारों के चारों फरार हो जाते हैं। दोस्तों, अब जब इन दोनों को एकदम से होश होता है कि हमारे तो पैसे लुट चुके हैं, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, ये हमें बच्चा तो नहीं दे पाए लेकिन ये हमारे पैसे लूट कर भाग चुके हैं। अब ये वहाँ बैठकर मन ही मन कोसने लगते हैं कि हम किस जगह पर आ गए। लेकिन यहाँ पर इन्हें नहीं पता था कि ये नगरी कितनी पवित्र है। उसके बाद यहाँ पर एक साधु महाराज आते हैं और साधु महाराज इन दोनों की इस तरह के विलाप भरे चेहरे को देखकर एकदम से समझ जाते हैं कि इनके साथ में कुछ गलत हुआ है। दोस्तों, उसके बाद साधु महाराज इनसे पूछने लगते हैं कि बच्चा, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। तो ये कहने लगते हैं कि महाराज, हम तो ये सोच कर आए थे, हमारा तो धर्म भी अलग है, हम तो मुस्लिम धर्म से हैं, हम यहाँ पर ये सोच कर आए थे, लोग बागों के कहने से आए थे। लोग बाग यही कहा करते हैं कि कुंभ के मेले में ऐसे ऐसे साधु आते हैं, उनके दर्शन मात्र से वर्षों के पाप धुल जाते हैं। हम तो यही सोच कर यहाँ पर आए थे कि हमें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ तो हमारी धन दौलत को ही लूट लिया गया। अब हम करें
तो क्या करें, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं, हम वापस भी नहीं जा सकते। यहाँ पर साधु महाराज कहते हैं कि कुछ गलत लोगों की वजह से ऐसा हो जाता है। वो साधु नहीं थे, वो साधु के भेष में लुटेरे थे जो आपसे पैसा लूट कर ले गए। पर आप चिंता ना करो, आपका सब कुछ भला होगा, आपके साथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना करो, आप बैठ जाइए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो साधु महाराज होते हैं उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं और उन्हें एक फल देते हैं जो वहाँ पर सेब का फल होता है। दोस्तों सेब का फल दिया जाता है और यहाँ पर उस शाहरुख से कहा जाता है कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर शाहरुख सोचने लगता है कि यार एक सेब के फल से मेरी पत्नी कैसे गर्भवती हो सकती है, जब दुनिया भर के डॉक्टरों ने पूरी कोशिश कर ली, दुनिया भर की उन्होंने टेस्ट कर लिए, लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती नहीं हुई, तो आज एक सेब से कैसे गर्भवती हो सकती है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है उसे बहुत ज़्यादा विश्वास यहाँ पर साधु की बातों का होने लगता है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही वो ठगे जा चुके थे, पर पत्नी को पूरा विश्वास होता है कि ये साधु महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर जो चमक होती है उसे देखकर पत्नी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। पति यहाँ पर मना करता है, लेकिन पत्नी यहाँ पर यही कहती है कि मैं ये सेब ज़रूर खाऊंगी। और उसके बाद साधु महाराज उनसे कहते हैं कि बच्चा तुम जाओ, तुम्हें सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों थोड़ी ही दूर आगे वो निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में ही 5,000 रुपये पड़े मिलते हैं। अब 5,000 रुपये को देखकर शाहरुख को भी लगने लगता है कि पता नहीं शायद साधु महाराज ने किसी अपने चेले से यहाँ पर रखवा दिए हों और हमारे मन को भ्रमित करने के लिए ये सब किया हो। लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है वो सोचने लगती है कि भगवान ने आज हमारा इस तरह से सहयोग किया, इन साधु महाराज के रूप में आकर हमें यहाँ पर इन्होंने सहयोग दिया है, अल्लाह के हम बहुत बड़े मेहरबान हैं। दोस्तों ये दोनों मुस्लिम होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों अपने घर जाने लगते हैं। जो पत्नी होती है उस सेब को खा लेती है और सेब को खाने के बाद अपने घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही बिहार पहुँचते हैं, अगले महीने जो पत्नी की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि पत्नी गर्भवती हो चुकी है। अब पति को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो पति फूला नहीं समाता और पति कहने लगता है कि वाकई में ही साधु के भेष में वो तो परमपिता परमात्मा थे, वो भगवान थे। दोस्तों कुछ दिन के बाद ही इनको एक सुंदर बेटा पैदा होता है और फिर इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। दोस्तों उस दिन के बाद से ये पति पत्नी यहाँ पर साधु महाराजों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर विश्वास करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में ही जो हिंदू सभ्यता है उसमें बहुत बड़ी ताकत है और यहाँ पर जो साधु महाराज आए थे वो शायद भगवान का ही कोई रूप थे और उन्होंने इस तरह से हमारी मदद की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस सब में आपको भगवान का आशीर्वाद दिखाई देता है कि या ये उनका समय ही ऐसा आ चुका था कि इस समय उनको बच्चा होना था, बस वो तो उनका सहारा लगना था? दोस्तों आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं? तो यहाँ पर एक बार सभी लास्ट में जाते हुए भगवान का जयकारा जरूर लगाते जाएं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,